बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद आर्ट चैनल से मैं मिसेस हारून गिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके सामने ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ बच्चों के लिए टी टाइम स्नैक्स, और आप ब्रेकफास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्टीज़ में भी रख सकते हैं। ये बड़े अच्छे से और बहुत कम बजट में बन जाते हैं। इसके लिए मैंने ब्रेड ली है, यह हाफ ब्रेड है, और थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिए हैं, और एक अंडा मैंने इस तरह कटिंग करके रखा है। एक अंडा मैंने श्रेड करने के लिए रखा है। उबले हुए आलू, मैंने एक अदद आलू लेकर उसको बॉयल किया है, बड़े साइज का आलू था, और नमक और काली मिर्च पाउडर है, और बस इतने से इंग्रेडिएंट हैं और बस ये तैयार हो जाएगा। और दो तरह की सॉस डालेंगे। सॉस जो है आपको दिखाते हैं। एक बाउल में मैंने 4 टेबलस्पून ये मायोनीज ली है। ये मैंने होममेड मायोनीज ली है, मैंने घर में खुद तैयार की हुई है। और इस तरह ही मैंने ये चिली गार्लिक सॉस तैयार किया हुआ है, ये भी घर में होममेड है, और ये दोनों चीज़ें होममेड इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये इन सैंडविचेस में एक पीस पे ये लगेगा, एक पे ये लगेगा, इस तरीके से इसकी सेटिंग होगी। और जो आलू मैंने बॉयल किए थे उसको हम इसको पेस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले आलू मैशर की मदद से, हैंड मैशर की मदद से मैं मैश कर रही हूँ। आलू को मैंने ये हैंड मैशर की मदद से मैश कर लिया है, और अब इसको ज़रा थोड़े से बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि इसको मिक्स करने के लिए जो हमने चीज़ें डाल दी हैं उसके लिए बर्तन छोटा ना पड़े, इसलिए मैंने ये इसमें शिफ्ट कर दिया है। और ये शिफ्ट करने के बाद अब इसी के अंदर मैं श्रेडर की मदद से अंडे को श्रेड करूँगी, और ये इस तरीके से इसकी खुली वाली साइड जो है, जो ज़रा बड़े साइज़ के होल हैं इसकी साइड पे, वहाँ से श्रेड करूँगी। ये बस 2-3 दफ़ा दबाने से ही श्रेड हो जाता है। देखें, अंडा ख़त्म हो गया और बिल्कुल यानी ये मुकम्मल चला गया अंदर। ये देखें, ये इतना सा काम था बस। अब इसको अंदर की साइड से भी साफ़ कर लेंगे। एक ही अंडा मैं डाल रही हूँ और थोड़े से बना रही हूँ, बस 6 अदद तैयार हो जाएंगे इससे। और छोटी सी रेसिपी, छोटा सा मटेरियल इस्तेमाल होगा थोड़ा सा, और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया था, जो हाफ टी स्पून इसमें चला जाएगा। हाफ टी स्पून इसमें डालकर और हाफ टी स्पून नमक डालकर इसको मिक्स करेंगे। ये 2 चीज़ें मैंने डाली हैं, सिर्फ डालकर इसको मिक्स करते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून मायोनीज, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस डालेंगे। ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाए, इसलिए इसमें मैंने ये दोनों चीज़ें डाली हैं। आप चाहें तो मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया है, और ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाए, थोड़ा क्रीमी टाइप में मायोनीज मिक्स कर दी है इसमें। और अब इसको एक साइड पे रखते हैं, और फिर अब स्लाइस को कटिंग करते हैं। स्लाइस की कटिंग ट्रायंगल शेप में करनी है। ये शेप इस तरीके से बनेगी, और इसमें ये इस तरह पीस काटेंगे और काट के फिर रखते जाएंगे, और इसी शेप को रखकर मज़ीद काटेंगे ताकि एक साइज़ के बने। और इस तरीके से मैं इसको इसके ऊपर रखकर इसकी भी कटिंग कर लूँगी। पहले ये सारी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से, और फिर आगे बनाने का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। ये मैंने स्लाइस की कटिंग ट्रायंगल शेप में कर ली है, और 2 अंडे लेकर मैंने एक बड़े प्लेटर में इनको मिक्स किया है, और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डालेंगे। बस चुटकी भर नमक डालना है, चुटकी भर काली मिर्च डालनी है, और फिर इसको दोबारा मिक्स करते हैं। एक स्लाइस उठाएंगे ट्रायंगल शेप का, और उसको इस तरीके से हल्की सी तय मायोनीज की लगाएंगे। मायोनीज की लेयर लगाने के बाद इस पर ये जो हमने बनाया है मिक्सचर, इसको रखेंगे।
और इसको इसी शेप में फैला देंगे। अब इसमें इस तरीके से एक स्टिक रखेंगे और दूसरे पीस पर चिली गार्लिक सॉस लगाकर उसको भी रेडी कर लेंगे। टमाटो केचप भी आप लगा सकते हैं इसकी जगह। अगर आप चटपटा खाना चाहते हैं तो चिली गार्लिक सॉस लगाएं, और अगर आप बिल्कुल लाइट किस्म का खाना चाहते हैं तो आप टमाटो केचप जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए टमाटो केचप लगाएं। और इस तरीके से एक साइड पे मैंने चिली गार्लिक सॉस लगाया और एक साइड पे मैंने ये इस तरीके से इसको बंद कर दिया। चिली गार्लिक सॉस और टमाटो केचप लगाकर दरमियान में बैटर लगाया और इस तरीके से तैयार हो गया, ये रेडी हो गया। अब इसके ऊपर दोबारा हम एक लेयर मायोनीज की लगाएंगे। हल्की सी मायोनीज की लेयर लगाने के बाद फिर दोबारा अंडे और आलू मिक्स जो बैटर तैयार किया है उसको हल्की सी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर दोबारा, यानी डबल कोटिंग हो जाएगी। ये मैंने इसके ऊपर लगा दी पतली सी लेयर। जब इस स्लाइस को आप बनाएंगे कहीं से क्रैक हो रहा हो, टूट रहा हो, और ये हमारी बाइंडिंग वाली जो सारी चीज़ें मैंने लगाई हैं, ये सारी बाइंडिंग वाली चीज़ें उसको जोड़ देंगी, कोई मसला नहीं। कहीं से क्रैक हो रहा हो तो उसको फ़ौरन जोड़ दें उसके साथ, तो ये बंद हो जाएगा। अब ये मैंने जो तैयार कर लिया है इसके ऊपर हम एक अदद अंडा लेकर इस तरह फिक्स कर देंगे दरमियान में, ये ऐसे बिल्कुल अंदर इसके चला जाए गैप करके, इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर देंगे। ये फिक्स कर दिया। अब ये डबल यानी अंडा श्रेड होके भी डला हुआ है, ऊपर से भी लग गया। अब इसको हम डिप करेंगे उस अंडे में जो हमने घोल कर रखा है, उसमें डिप करेंगे और डिप करके उसकी साइड्स को भी इसी तरीके से लगाएंगे और इस तरीके से हर साइड पे लगा देंगे। ये हर साइड से कोटिंग हो गया। अब इसको उठाएंगे और उसके अंदर रखेंगे जो हमने ब्रेड क्रम्स एक प्याले में इसी तरीके से प्लेटर में रखे हैं फैलाकर। ये ब्रेड क्रम्स को भी इसी तरीके से हर साइड से ऊपर डालेंगे और किनारे से इस तरह पकड़कर और इस तरह इसकी कोटिंग हर साइड से करेंगे। ये हो गई और अब ये रेडी हो चुका है फ्राई होने के लिए। और इसको फ्राई करना है और इसको पहले बनाकर हम प्लेट में रखते जाएंगे और इकट्ठे कर लेंगे सारे, और फिर जब फ्राई करने की बारी आएगी तब फ्राई भी इकट्ठे होंगे। फिर दोबारा वही हम रिपीट करेंगे। पहले एक पे मायोनीज लगाएंगे, एक पे चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे और एक पे बैटर रखेंगे जो आलू और अंडे का है, और फिर इसी तरीके से उसको बंद कर देंगे जैसे पहले बंद किया है, यानी आपस में दोनों को मिला देंगे। ये देखिए मैं अब इस पे चिली गार्लिक सॉस लगा रही हूँ, एक पे मैंने पहले मायोनीज लगाई है और अब चिली गार्लिक सॉस लगा रही हूँ। ये रिपीट हो रहा है उसी तरीके से जैसे कि हमने पहले इसको बनाया है। और अब ये दोनों चीज़ें लग गई और अब इसके ऊपर बैटर लगाएंगे जो कि हमने तैयार किया हुआ है आलू का। इसकी पतली सी लेयर लगाएंगे इस तरीके से और इसको भी फैला देंगे चम्मच की मदद से इस तरीके से। दोबारा उसी तरीके से जैसे पहले मैंने बनाया है उसी तरीके से रिपीट होगा। इसको अंडे में डिप करेंगे। खुले बर्तन में रखने का मकसद ये है कि ये ट्रायंगल है और इसके पीछे एक अदद स्टिक भी लगी हुई है, तो इसको ज़रा मुश्किल होगा छोटे बर्तन में, इसलिए मैंने बड़ा प्लेटर लिया है ताकि आसानी से हर साइड से ये लग सके। और ये लग चुका है और अब इसको हम ब्रेड क्रम्स में रखेंगे। ब्रेड क्रम्स में रखेंगे तो हर तरफ से ब्रेड क्रम्स भी इसी तरीके से लगाएंगे जैसे पहले लगाया है। इसको इस तरह और पकड़ेंगे और यहाँ से ये साइड भी ऐसे ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करेंगे और इस साइड से भी करेंगे। इस तरीके से मुकम्मल कोटिंग हो गई। अब ये कोटिंग हो चुका है, इसको अब रखते हैं दोबारा प्लेट में उसी तरीके से जैसे हमने रेडी करके रखा है पहले फ्राई के लिए, उसी तरह ये रेडी होते जाएंगे और फ्राई होते जाएंगे। अब इनको स्टेप बाय स्टेप सारे पीसेस डालते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से रखते जाएंगे। अब इनको स्टेप बाय स्टेप
सबको दूसरी साइड पलटते जाएंगे। एक साइड गोल्डन हो जाए दूसरी साइड पलटेंगे। जल्दी जल्दी नहीं बदलना जब तक कि एक साइड गोल्डन ना हो जाए। ये देखिए ये एक साइड हो चुकी है, मैंने दूसरी साइड पलटी है। इसी तरीके से तमाम को पलट लेंगे और ये सारे अब आहिस्ता आहिस्ता रेडी होते जा रहे हैं। ये हमारे पोटैटो एग ट्रायंगल्स तैयार हो चुके हैं। पोटैटो एंड एग से ये देखें कितने जल्दी और कितने हेल्दी किस्म के स्नैक्स बनते हैं। और इसी तरीके से आप पार्टीज़ में बनाकर रखें और बच्चों की बर्थडे पे भी बनाएं, बच्चों के ब्रेकफास्ट में दें, लंच बॉक्स में दें और टी टाइम में आप सर्व करें। और हर टाइम में आपको ये कारआमद लगेंगे और मज़ेदार भी लगेंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत हेल्दी भी है और बजट फ्रेंडली भी है। और मौके की नज़ाकत को देखते हुए आपने घर की चीज़ों से ही मिनटों में ये तैयार करके मेहमानों को भी खुश कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और नेक्स्ट रेसिपी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।